अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेब रमजान भट्टी और मेरे साथ आज हैं अमायमा इफ्तिखार। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं। अमायमा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। अच्छा, हम जिस सेशन के लिए बैठे हैं इस वक्त, यूथ पाकिस्तान का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। यूथ को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, वो आगही नहीं है पॉलिटिकल जमातों को। ओवरऑल देखा जाए तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ को लेकर कितना सीरियस है इस वक्त? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां तक मैं जानती हूँ यूथ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, और उस सीरियसनेस का यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बावजूद इसके कि जरदारी साहब हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस टाइम बीबी आसफा और मेनली जो है वो बिलावल साहब डील कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में कई ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, क्योंकि हम वफाक में नहीं है, हम पंजाब में नहीं है, तो हम उसको नेशनल लेवल पे कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर जाके सिंध में देखें, आपका खुद सिंध से ताल्लुक है, वहां पे यूनियन काउंसिल से लेकर आप सूबाई लेवल पे देखें, यूथ की रिप्रेजेंटेशन है। और जहां तक स्ट्रेटजीज हैं यूथ डेवलपमेंट की या ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो तब ही हो सकती हैं जब आप वफाक में हो, या फिर आपकी एटलीस्ट 2-3 सूबों में जो है प्रॉपर विदाउट एनी इंटरफेरेंस आपकी ये हुकूमत हो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम रेट करें, पाकिस्तान में 3-4 बड़ी एक्टिव सियासी जमातें हैं, उसको हम रेट करें कि यूथ इंटरेक्शन के हवाले से या यूथ के जो इस प्रोग्राम्स हैं जो रनिंग में हैं या रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती है? दावा करते हैं पीपल्स पार्टी से ज्यादा बेहतर काम करने का भी कई जमातें करती हैं। पीपल्स पार्टी कहाँ पे फॉल करती है और यूथ कहाँ पर है पीपल्स पार्टी में? देखिए, आई बी ऑनेस्ट, अगर हम ये देखेंगे पाकिस्तान में इस टाइम कौन सी पार्टी ऐसी है जो यूथ को रिप्रेजेंट करती है, तो वी ऑल नो कि वो पीटीआई है। अच्छा, अब इसकी ये कोई ओवरनाइट नहीं था, ये 18 से 20 साल की मेहनत थी। अब वो मेहनत उनके मुखालफिन कहेंगे कि वो एक ट्रैप था, और जो टेबल किस तरफ होंगे वो कहेंगे उनकी मेहनत है। लेकिन आप जिस मर्जी नजरिए से देखें, ये 18-20 साल के बाद जाके जो एक पोर्शन था यूथ का, मेजोरिटी वो चला गया पीटीआई में। अब उसको कन्वर्ट करना है बेसिकली। अब पीएमएलएन ने बहुत सारे यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम स्टार्ट किए, बट स्टिल अगर आप उनकी ऑन ग्राउंड यूथ, बल्कि उनकी जो सीएम है वो भी मतलब कहती है ना कि मैं खुद यूथ को रिप्रेजेंट क्या करती हूँ, मैं खुद यूथ में आती हूँ। नो कमेंट। ओके। देखिए, ये आपकी माइंड गेम है, आप इसमें आपको जो मर्जी समझें, लेकिन ठीक है, अगर वो कहती हैं तो हो सकता है। लेकिन अब देखिए, पीएमएलएन ने भी बहुत यूथ सेंट्रिक जो प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, बट प्रॉब्लम इज दिस, मैं खुद मेरे बिजनेसेस जो हैं वो भी यूथ से रिलेटेड मैं उस तरफ भी आऊंगा। हाँ, मैं वही बताने लगी, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं यूथ की, वो लैपटॉप नहीं है। ठीक है, आप लैपटॉप, अगर एक बंदे की डेवलपमेंट ही नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट, वो लैपटॉप का क्या करेगा? हमें पहले ह्यूमन डेवलपमेंट पे, हमें पहले मेंटल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, फिर जाके बच्चों को जो है मैं खुद, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मुझे स्कूल कॉलेजेस में जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है। जब मैं जाती हूँ, जाकर मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, सेशन करती हूँ, दे डोंट नो कि वो जिस डिग्री में वो क्यों है, दे डोंट नो कि उन्होंने आगे क्या करना है। पाकिस्तान में इस टाइम पे जो वुमेन पॉपुलेशन है वो 49% है, ऑलमोस्ट 50%, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। जो वहां पे सिर्फ आई गेस 21% अराउंड जो है औरतें काम कर रही हैं। अब जिस मुल्क में 50% पॉपुलेशन औरतों की हो, और उसमें से सिर्फ 21% जो है वो घर से बाहर हो, वो भी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ इंडस्ट्रीज में तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता औरतों को। पॉलिटिक्स में आ जाए तब प्रॉब्लम, मेल डोमिनेट इंडस्ट्रीज में चले जाए तब प्रॉब्लम। मैं मेल डोमिनेट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है क्या इश्यूज आते हैं औरतों को, और किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है, किस तरह की हरासमेंट होती है। तो मेरे ख्याल से पहले हमें ये कोर इश्यूज पे काम करना चाहिए। एक तो पाकिस्तान की औरत बाहर निकलती नहीं है, और क्योंकि उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो निकलना चाहती हैं
उनके ऊपर भी जो है ना बहुत सारे जो पाबंदियां लगा दी जाती देखिए, हैं। हमारा जो डायलेमा है ना वो ये है कि अगर औरत जो है टीचिंग करेगी, एक टीचर रहेगी, ठीक है। अगर वो बुटीक बनाएगी, ठीक है। अगर वो ब्यूटी पार्लर बना लेगी, ठीक है। अगर वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च कर लेगी, ठीक है। अगर ये जो एक डिफाइन कर दी है ना इंडस्ट्री, इससे बाहर जाएगी तो वो कैरेक्टर लेस है। इससे बाहर जाएगी तो इसके पीछे कोई ना कोई है। इससे बाहर जाएगी तो इसका मतलब है कि इसने जरूर कुछ ना कुछ करके यहाँ तक पहुंची है। मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में जो हमारे मर्द हजरात हैं वो नहीं बर्दाश्त करते। हमारा एक तरफ तो मसला विमेन एम्पावरमेंट का है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा मसला ये भी है कि आप आजकल के मर्दों को एजुकेट ही नहीं कर रहे कि उन्होंने एम्पावर्ड खवातीन के साथ रहना कैसे है। अब एक मैम, रिसेंट आप वाकया देखें। क्योंकि आपका फोकस खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, मैं इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा। अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने बात स्टार्ट ये की थी कि यूथ और यूथ एम्पावरमेंट और यूथ का रोल जो है, और स्पेशली क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो मैं उस हवाले से, लेकिन एक जो ओवरऑल, क्योंकि मैंने सिंध में मूव करके देखा है, मैंने पंजाब में मूव करके देखा है, चारों सूबों में मैं गया हूँ, अभी भी जो पीपल्स पार्टी के बारे में जो कहा जाता है, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी बिलावल भुट्टो, वो वजीर खारजा भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। आसफा भुट्टो साहिबा का आपने नाम लिया, और बहुत सारे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी कहा यह जाता है, माना यह जाता है, सोचा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी में अभी भी बुजुर्गों की अजारादारी ज्यादा है। वो बुजुर्ग जो हैं वो ठीक है, कोर हो सकते हैं, वो उनकी सोच बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन यूथ के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, यूथ की मसाइल को हल करने के लिए आपको नहीं लगता कि एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव का भी होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे अभी आपको कहा कि बिलावल साहब हैं, आसफा दीदी हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, मेनली बिलावल साहब हैं। अब अगर हम आ जाते हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3 में, तो हमें बहुत एग्जांपल्स मिलती हैं। आप मैं कुछ नाम ले लूं, आप मूसा गिलानी को देख लें, आप कासिम गिलानी को देख लें, आप फिर हैदर गिलानी को देख लें, फिर आप उस तरफ चले जाएं, कोयटा में देख लें, आप पंजाब में देखें, इस दफा इन लोगों ने काफी रिफॉर्म्स किए हैं। सिंध में देखें मुर्तजा वहाब, वो किस कैटेगरी में आते हैं? ये चीजें देखिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब पार्टी एकदम से आपको कहे कि ठीक है आपका कोई ना कोई इसमें एक चीज ये भी है कि जो यूथ अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो शायद वो विजन नहीं रखते हैं, या शायद देखिए मैंने सबके साथ बोलने की आजादी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। मैंने सबके साथ इंटरेक्ट किया हुआ है। जहां तक आपने बुजुर्ग वाली बात की ना, देखिए मैं ये मानती हूँ कि जब तक आपके घर में भी बुजुर्ग ना हो ना तो बरकत नहीं होती। ठीक है, पार्टी भी एक घर की तरह होती है। उनका एक्सपीरियंस है, दे आर सीजन पॉलिटिशियंस, उनकी जरूरत रहेगी उनके एक्सपीरियंस की, उनके विजन की, उनके उस विजन की। हाँ, यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पूरे पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, जो कि पार्टी बना रही है, इस पर बड़ा एक्टिवली काम कर रही है। पंजाब की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो राजा साहब हैं सदर, वो इस टाइम पे इसको बहुत क्लोजली देखते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं। प्रॉपर प्लान्स बनाए हैं, आपको कुछ टाइम तक उसके आउटपुट्स भी नजर आ जाएंगे। आप हसन मुर्तजा हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बहुत प्रमोट करते हैं यूथ को, और इसी तरह से कई नाम ऐसे हैं जो कि मैं अभी नहीं ले रही। हाँ, लेकिन जो नाम आपने लिए हैं जैसे राजा साहब हो गए या और काफी, वो वाकई नजर आता है कि वो एक्टिव हैं। और ये जो आप जब आप ये नाम लेती हैं तो हमें नजर आता है कि पंजाब में जो रीएक्टिवेशन हुई है पीपल्स पार्टी की, वो शायद यही नाम है जिनकी बदौलत दोबारा से पाकिस्तान में, सॉरी, पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी नजर आना शुरू हुई। देखिए, आप अगर हम पंजाब की ओवरऑल चीजों को देखते हैं, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, कुछ चैलेंजेस के मैं नाम नहीं लूंगी। ठीक है, कुछ चैलेंजेस ये हैं कि जो हमारी ऑपोजिशन है उनकी यहाँ पे वोट बैंक ज्यादा है, जो फैक्ट है। लाइक आई विल नॉट से कि हमारे वोट हैं कहाँ हैं, हमें उस पर काम करना है। हमें पार्टी पंजाब में अपनी पार्टी को रिवाइव करना है, उसके लिए ये कोई ओवरनाइट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आज हम सोचेंगे और कल को जो है ना पार्टी रिवाइव हो जाएगी। इट विल टेक टाइम। जब मैं ये बात कह रही हूँ इट विल टेक टाइम, तो ये मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं। अब 30 साल का डैमेज आप 30 दिन में या 30 घंटों में नहीं उसको खत्म कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर और प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए, जो कि
मैं इस चीज की खुद विटनेस हूँ कि मेरी पार्टी किस तरीके से इस पे काम कर रही है और वो बहुत प्रमोट करती है यूथ को, बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। देखें, अगर आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मेरा ताल्लुक किसी सियासी घराने से नहीं है, मुझे पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। मैं अगर अपनी इमीडिएट लीडरशिप की बात करूँ, राजा परवेज अशरफ और ये हसन मुर्तजा साहब, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है। फिर अगर मैं टॉप लीडरशिप की बात करूँ, सबने मुझे वेलकम किया है, बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ जो है वो इंटरेक्शन हुई है सबकी। तो ये इसी चीज मेरी कहाँ सिफारिश, लोग जो मर्जी समझे, मेरी कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने ये एक्सेप्टेंस ही थी। आखिर में मैं आपसे वही, वो जो आपने खवातीन के हवाले से बात की थी, एम्पावरमेंट के हवाले से, आप यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, खातून है माशाल्लाह, खातून कहना तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खातून नहीं हूँ, प्लीज मुझे आप लड़की मत बोलिए। चले, बीइंग एक लेडी और बीइंग ए यूथ रिप्रेजेंटेटिव, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपने जैसे मुस्लिम लीग नून के एक इनिशिएटिव को आपने अभी जिक्र किया था, लैपटॉप तकसीम, पीपल्स पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो क्या आप बीइंग ए यूथ, बीइंग ए यंग, आप क्योंकि इंटरेक्शन आपका, आपके जो बिजनेसेस हैं, कोर बिजनेसेस, उसमें आप यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या ये हल है लैपटॉप देना, बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये ही पैसा जो है वो क्या इनकी एम्पावरमेंट पे नहीं लगाना चाहिए, या जो जिसका बिजनेस 40-50 हजार 1 लाख से शुरू हो सकता है गांव देहातों में, एक खवातीन जो है या कम पढ़ी लिखी जो है, तो उनके लिए क्यों अल्टरनेटिव बेस की तरफ नहीं जाना चाहिए? आप बताइए इस पे। देखिए, चाहे आप, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, चाहे आप किसी को बिजनेस के लिए पैसे दे दें, आप उसको लैपटॉप दे दें, या उसको आप बेनजीर इनकम सपोर्ट दे दें। अच्छा, आप लैपटॉप से बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो वो इनिशिएटिव है उसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ना बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास में से लो क्लास, जो कि बहुत गुर्बत का शिकार है, एक उसमें पॉवर्टी लाइन से भी हाँ, नीचे की बात करते ये उनके लिए कि उनके पास, उनको आप एम्पावर्ड नहीं कर सकते, उनकी सोच उस तरह की नहीं होती, उनके लिए जो अपने घर के खर्चे है ना वो पूरे करना बहुत मुश्किल होता है। और आज की इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा मैं आपको बताती हूँ पर्सनली, मैं कि लोगों से ऐसे मिली कि उनको ये कार्ड कितना जो है वो काम आ रहा है। ये इनिशिएटिव है ही उन लोगों के लिए जो डिजर्व करते हैं, ये मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। आप अप्लाई करें, आप पूरी तौर पर रिफ्यूज हो जाएंगे और आप अप्लाई भी क्यों करेंगे? या कोई भी ऐसे जो अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे हैं। अब आते हैं लैपटॉप या फिर एम्पावरमेंट की तरफ। देखें, आप लैपटॉप दें, आप ग्रांट दें, या आप कुछ भी दें, अगर उस औरत के पास या उस लेडी, मैं औरत कहूंगी कि माइंड कर जाती हैं लड़कियां, लड़कियों के पास या फिर यूथ के पास अगर विजन नहीं है ना, अगर उनके पास डायरेक्शन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अगर सिर्फ दिखाने के लिए प्रोजेक्ट करने हैं फिर तो बहुत अच्छा है, लैपटॉप भी आ रहे हैं, ग्रांट्स भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, पर देखिए अगेन आप उस पर कितना प्रैक्टिकली उस पर सोच रहे हैं कि इससे आपको आउटकम क्या आएगा। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट होता है, उसका आपने रिटर्न भी तो देखना है ना, ह्यूमन कैपिटल में या फिर दूसरी तरह से फाइनेंशियल गेन्स में। आप ये देख रहे हैं आप उसमें गेन क्या कर रहे हैं। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरा डेली 50-60 लोगों से मुलाकात होती है और उसमें ज्यादा जो यूथ ही होती है। मेरा काम ऐसा है, आई हैव 6 ऑफिसेज इन पाकिस्तान, तो मैं किसी जगह पर लिमिट नहीं हूँ कि मैं सिर्फ फैसलाबाद के लोगों से मिलती हूँ। तो मेरे हर तरह के कल्चर के जो लोग हैं उनसे मुलाकात होती है। उनको नहीं पता कि उन्होंने वो डिग्री क्यों की, उनको नहीं पता कि उन्होंने जिंदगी में क्या करना, उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या चीज बेहतर है। मैं जो ये कहना चाह रही हूँ कि हमें सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करने की जरूरत है। अगर बंदे के पास विजन होगा, बंदे के अंदर पोटेंशियल होगा, तो आपको उसको लैपटॉप देने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। आप उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि जहाँ पे वो अपनी उस आउट ऑफ बॉक्स होकर चीजों को सोचे और उस पर वो काम करे। वो तभी हो सकता है कि हम देखें। अगेन मैं अगर एक और आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं पाकिस्तान में ना बिजनेस करना है जहाज है, ठीक है। आप यकीन करें, एक इंडस्ट्री बूम करती है, आप उस पर टैक्स लगा देते हैं। आपने कैसे एम्पावर करना है यूथ को यहाँ पे बिजनेस करने के लिए? बहुत सब्र चाहिए यहाँ पे टिके रहने के लिए। ऐसे ही बहुत सब्र। मेरे बहुत सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान में आना चाहते थे, आए, लेकिन वो नहीं ब्रेन ड्रेन क्यों हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल क्योंकि करने नहीं दे रहा था, करने नहीं देते ना। एक इंडस्ट्री बूम आप जितनी भी इकोनॉमी बूम की हैं, आप उनकी एग्जांपल्स उठाकर देखिए, वो टैक्स इंसेंटिव्स देती हैं। जो बूम करती हैं उनको उल्टा इंसेंटिव्स देती हैं। और हमारे ये टैक्स वो टैक्स वो टैक्स, आप
जब अपना वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं, कहते हैं ये आपने तो सब चीजें टैक्स, आपको जब तक आप ये ग्रांट्स तो ठीक है, ग्रांट दे दिया आपने, आपको 5 लाख का लोन मिल गया, 50 का मिल गया, अब उसने जाहिर सी बात है जिसने 50 लाख लिया उसने उस हिसाब से कोई ना कोई प्लान किया होगा, फिजिबिलिटी बनाई होगी, जिसने 5 लाख। आप सबसे पहले टैक्स अपना कंट्रोल करें, आप कम से कम एम्पावरमेंट का मतलब ही ये है कि वो सेफ फील करें। बहुत शुक्रिया महिमा, आपने टाइम निकाला। और जाते जाते एक आपके माइंड में जो बीइंग ए यूथ, आपके माइंड में जो है एक पैगाम जो आपको लगता है कि आप पीपल्स पार्टी तक नहीं पहुंचा सके, अपनी लीडरशिप तक नहीं पहुंचा सके, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, क्या पैगाम आप देना चाहते हैं अपनी कि लीडरशिप को अपनी लीडरशिप को कि यूथ किस चीज का वेट कर रही है सर, वो क्या चाहती देखिए, है मैं कि ये पीपल्स पार्टी? अपना अपनी लीडरशिप से तो मैं खुद डायरेक्टली भी कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे कहने का ये होगा ना कि हाँ, 4 लोगों तक मजीद बात मैं ये पहुंचेगी। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है इस मुल्क के, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि यूथ को एम्पावर करने का मतलब उनको लैपटॉप देना या उनके साथ सेशंस करना नहीं है। एम्पावरमेंट इज बियॉन्ड दैट। आप उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है और उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पे काम करें, और वो तभी हो सकती है कि जब उनके पास डायरेक्शन हो, क्लैरिटी हो, ये सब कुछ हो। जब तक वो यहाँ पे अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे, उनको कुछ भी देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इसी इंतजार में किसी तरीके से यहाँ से निकले। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनकी डेवलपमेंट पे काम करें, उसके बाद उनको कोई भी जो मटेरियलिस्टिक चीज है वो दी जाए। बहुत शुक्रिया महिमा, यही आज का निचोड़, यही बात कि डेवलपमेंट की जरूरत है, यूथ के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये आने वाला कल है। पाकिस्तान की तामीरी जो मस्बत सरगर्मियां हैं उसमें ये पहलू बहुत अहम है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो देख रहा है उन लोगों की जानिब जिनके हाथ में पावर्स हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ के उनके लिए हाथ थाम के उनको आगे लेके बढ़ते हैं। अब महिमा से इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज़।